मैं डॉक्टर तानाजी बांगर फ्रॉम द फैमिली डॉक्टर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक्नी या पिंपल्स के बारे में। जब बच्चे एडोलसेंट एज या टीनेजर एज के हो जाते हैं उस समय उनकी बॉडी की सेक्स हार्मोन्स के लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जो बॉडी की सीबेसियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर देता है, हाइपर एक्टिव बना देता है, जिससे बॉडी में ऑयल का प्रोडक्शन और सिक्रेशन बढ़ जाता है, जो आपके स्किन को, आपके चेहरे को ज़्यादा ऑयली या ग्रीसी बना देता है, जिससे एक्नी या पिंपल्स की शुरुआत हो जाती है, जो कि आपके स्ट्रेस का कारण बन जाता है। वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस का लेवल कम कर देता है, आपका एक सोशल स्टिग्मा बन जाता है। इसलिए उसका सही तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, प्रॉपर इलाज करना बहुत ज़रूरी बात है। आज हम देखेंगे एक्नी क्यों होती है, एक्नी के प्रमुख कारण क्या है, एक्नी को दोबारा आने से कैसे रोका जा सकता है, अगर एक्नी होती है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है। सबसे ज़रूरी 4-5 चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। एक्नी को दोबारा रोकने के लिए आपको चेहरा गर्म पानी के साथ साथ एंटीसेप्टिक साबुन से दिन में 2 बार धोना है और टॉवेल से पोंछ के लेना है, जिससे आपका चेहरे का ओपनिंग खुल जाएगा, ऑयल ग्लैंड्स के ओपनिंग्स या पोर क्लियर हो जाएंगे और ऑयल ड्रेन होने के बाद आपका चेहरा ऑयल फ्री हो जाएगा। वैसे ही आपको बार बार पानी पीते रहना है, जो आपकी बॉडी को प्रॉपर तरह से हाइड्रेट करेगा। वैसे ही आपको स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक्नी होती भी है तो उसको प्रिक या स्क्रबिंग नहीं करना है, जिससे आपका एक्नी इन्फेक्टेड नहीं हो जाएगा। वैसे ही आपको बालों को ऑयल नहीं लगाना है, जिससे आपको बालों में डैंड्रफ बन जाता है। डैंड्रफ बढ़ने से आपको फिर एक्नी शुरुआत हो जाती है। अगर बालों में आपका डैंड्रफ भी है तो उसको कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू से हफ्ते में 2 बार बालों को धोना बहुत ज़रूरी बात है। वैसे ही आपको एक्नी को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी बात है आपका डाइट न्यूट्रिशियस वेल बैलेंस होना चाहिए, जिसमें हरी सब्जी होनी चाहिए। वैसे डाइट में फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए, सीजनल फ्रूट्स होने चाहिए, जर्मिनेटिंग स्प्राउट होनी चाहिए, जो आपका डाइट परिपूर्ण बना देगा और आपको एक्नी नहीं आने के लिए मदद करेगा। वैसे ही आपको डाइट से मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी के प्रोडक्ट पूरा तरह से निकाल देने हैं। वैसे ही ज़्यादा मीठी चीज़ें निकाल देना है, स्वीट्स डेजर्ट नहीं खाना है। वैसे ही आपको ज़्यादा ऑयली फूड या ऑयल की चीज़ें आपको डाइट में से निकाल देना है। अगर आपको इसको बचने के लिए आपको ज़्यादा धूप में नहीं जाना है, अगर आप धूप में जाते भी हैं तो सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको एक्नी होती भी है तो हम घर में क्या इलाज कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात है आपको चेहरे के ऊपर रोज़ वाटर या गुलाब जल का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, जो आपका चेहरे को क्लीन कर देगा। वैसे आप एलोवेरा जेल या एलोवेरा क्रीम भी लगा सकते हैं। वैसे ही अगर आपका चेहरा ज़्यादा ऑयली है तो आपका चेहरे का ऑयल एब्सॉर्ब करने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी का एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। वैसे अगर आपको एक्नी को 2 बार आने से रोकना है, एक्नी को बार बार नहीं आने देना है, तो आपको खाने में शहद या हनी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, या आप हल्दी का सेवन भी कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि एक्नी को कंट्रोल करने के लिए घर में हम क्या कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे एक्नी का प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है। जब हम एक्नी की उपचार या ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, जिससे आपको चेहरे को 2 बार वॉश करना है, जो आपका माइल्ड टू मॉडरेट एक्नी कम करने में मदद करेगा। वैसे ही अगर आपके चेहरे के ऊपर एक्नी इन्फ्लेमेड है, एक्नी सूजन आया हुआ है, तो आपको बेंजोइक एसिड का जेल या क्रीम जो ऑन द काउंटर अवेलेबल है, वो दिन में 2 बार कम से कम 15 से 20 मिनट तक लगाना है, जो आपको 4 से 6 हफ्ता मीन्स 1 से 1.5 महीने तक लगाना है, जो आपका सूजा हुआ एक्ने को कम करने में मदद करेगा, जो पीलिंग एजेंट का काम करता है। इसलिए बेंजोइक एसिड का इस कंडीशन में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही आपको ये बेंजोइक एसिड का जेल लगाने के बाद धूप में नहीं जाना है, नहीं तो बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा बढ़ेगा। वैसे आपको बेंजोइक एसिड लगाने से थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन होना नॉर्मल है, लेकिन अगर ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो जाता है तो आपका डॉक्टर का सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही अगर आपका एक्नी में इन्फेक्शन होने के बाद उसमें पस भरा है या पस्टुल फॉर्मेशन हो गया, तो आपको एंटीबायोटिक लेना बहुत ज़रूरी है। ये एंटीबायोटिक एक तो ओरली लेना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको वहाँ पे टॉपिकली या लोकली एंटीबायोटिक लगाना पड़ेगा। आपको लोकली एंटीबायोटिक लगाने के लिए क्लिंडामाइसिन या इरिथ्रोमाइसिन के जेल अवेलेबल है, जो आप लगा सकते हो। वैसे ही अगर एक्नी ज़्यादा इन्फेक्टेड है तो आपको ओरली लेने के लिए जैसे आपको इरिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन के टैबलेट अवेलेबल है, जो आपको डॉक्टर की सलाह से आप 7 से 14 दिन तक ले सकते हैं। दोस्तों, ये एक्नी का प्रमुख कारण हमने देखा कि जो ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ने से होता है, इसलिए डाइट में ऑयल को रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका एक्नी जल्दी कम होने में मदद होगा। वैसे ही आपको एक्स्ट्रा ऑयल का एप्लीकेशन बालों के ऊपर नहीं करना है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ भी सकते हो। थैंक्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।